तो एक तो है कि आपको सिलेबस कोल इंडिया की तरफ से आया नहीं है, वो हम आपको बताएंगे किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना है। यहाँ पे एचआरए भी आपको मिलेगा और इस तरीके से आप पूरा टोटल करोगे तो लगभग आपको 1.25 लाख से लेके आपके ये 1,80,000 तक भी ये पहुँच जाएगी। इस तरीके से क्या कोई बैच वगैरह है सर आपके पास? 15 जून से आपका स्टार्ट है जी। ये वो कोल इंडिया है, ये उसका वर्जन है, नया वर्जन। वो वाला बैच तो फुल हो चुका था, ये नया बैच है 15 जून से। गोल्डन अपॉर्चुनिटी कभी कोई भी स्टूडेंट हाथ से ना जाने दो। सो हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं सभी लोग? काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक चीज़ यहाँ पर बहुत कंसर्निंग था, जितने भी कंप्यूटर वाले बच्चे थे, मतलब सीएस ब्रांच के बच्चे थे, उनके लिए मतलब गवर्नमेंट जॉब भी बहुत कम ही आती हैं। कम आने के साथ साथ उनको कहीं पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए सिस्टमेटिक तरीके से कंटेंट नहीं मिल पाता था, तो एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो इसके निदान के लिए हमने मयंक सर को बुलाया। मयंक सर, स्वागत है आपका। एक चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे CIL एक बहुत बड़ी वैकेंसी के रूप में देख रहे हैं जितने भी एस्पायरेंट हैं, और एक बेहतरीन मौका भी है क्योंकि सैलरी स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है, तो इसको किस नज़र से देखते हैं और बच्चों के लिए क्या खुशखबरी है सर इस सेशन में? सर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये मौके बहुत कम मिलते हैं और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को ये मौका मिला है, तो इसको हाथ से जाने मत दो, क्योंकि बहुत सालों के बाद ये वैकेंसी आई है। और आप भी जानते हो कि सरकारी जॉब आपकी किस्मत को बदल सकता है। आप एज अ डेवलपर यदि बनते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको अपनी टेक्नोलॉजीज़ को हमेशा एनहांस करना पड़ेगा। हर 3-4 साल में एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो आपको अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन एक बार सरकारी जॉब में आप चले गए, देखिए कहा यही जाता है कि सरकारी जॉब मिलना डिफ़िकल्ट होता है और जाना भी डिफ़िकल्ट होता है, मतलब जाती ही नहीं है एक तरीके से। एक बार आप एंटर हो गए तो फिर आपको लाइफ टाइम तक सैलरी मिलेगी, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और कोल इंडिया जैसी यदि हम PSU में यदि हम बात करें, वहाँ से आप यदि अपना करियर शुरू करें तो फिर क्या ही बात है। तो यहाँ पे जो सिलेबस की यदि मैं बात करूँ, बहुत शानदार है। और हमारे जितने भी बीटेक के स्टूडेंट होते हैं जो कि एलिजिबल हैं, और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA के स्टूडेंट जो एलिजिबल हैं, उनका मैंने देखा है कि कॉलेज लेवल पे उतना स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर साइंस होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनका एक ही टारगेट होता है कि मैं किस तरीके से अपना बीटेक कंप्लीट कर लूँ, कैसे मैं मास्टर पास हो जाऊँ सर। बिल्कुल। तो वो उससे यहाँ पे सर इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की बात बनेगी नहीं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डेप्थ में पढ़ें और डिटेल में पढ़ें। तो एक तो है कि आपको सिलेबस कोल इंडिया की तरफ से आया नहीं है, वो हम आपको बताएंगे किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना है। साथ में सर जी, तो यहाँ पर वैकेंसी भी सर यही है ना सिस्टम? बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल तो सिस्टम। और 43 वैकेंसी सर, मतलब अगर देखा जाए कंप्यूटर की वैसे वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन कंप्यूटर के नजरिए से वैकेंसी बहुत अच्छी है, क्योंकि 90% बच्चा तो चला जाता है सीधे कंप्यूटर वाले उसमें अपने फील्ड में चला जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं। लेकिन आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट जॉब का जो एक टैग होता है ना, PSUs है, एज ए गवर्नमेंट ही मानकर चलिए, आपको कभी हटाया नहीं जाएगा। सैलरी स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। सर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों का एक बहुत बड़ा डाउट है कि इसका सैलरी कितनी है, और सैलरी के साथ साथ अगर यहाँ पर मैं पूछूं सिलेबस का, जो बच्चों का बहुत ज़्यादा डाउट है, और उनके लिए क्या कुछ आप कर रहे हैं सर? बिल्कुल सर। सर जैसे यहाँ पे देखिए मैंने पूरा डिटेल लेके आया हूँ, जो नोटिफिकेशन में मेंशन है ऑन पेपर है कि भाई 60,000 से लेके 1,80,000 का पे स्केल है हमारा, और आपको मतलब बेसिक पे 60,000 तक मिलेगी, और यदि आपका बेसिक और DA को भी हम जोड़ दें तो 92,460 रुपीज़ यहाँ पे HRA भी आपको मिलेगा। और इस तरीके से आप पूरा टोटल करोगे तो लगभग आपको 1.25 लाख से लेके आपके ये 1,80,000 तक भी ये पहुँच जाएगी। तो एक हैंडसम सैलरी है, और आप देख सकते हो कि आपको एक इतनी शानदार सैलरी एज अ डेवलपर तो आपको स्टार्टिंग में तो नहीं मिलेगी। यहाँ पे तो आप यदि स्टार्टिंग ही आप बेहतर करोगे और जैसे जैसे आप काम करोगे, काम में बेहतर करोगे, तो आपके प्रमोशंस भी होंगे और सैलरी बढ़ती चली जाएगी। अब जो वर्कलोड भी सर बहुत ज़्यादा नहीं होता, जी सबसे बड़ी बात जी, जैसे सर ने कहा वर्कलोड इतना नहीं होता है। आपको एक कैबिन मिलेगा, उसमें वहाँ पे काम करना है, तो एक अलग ही वहाँ पे बात होती है। अब हम एक बात करते हैं यहाँ पे आपके सिलेबस की, जो हर एक स्टूडेंट का यहाँ पे टेंशन होता है। तो ये देखिए, ये सारे के सारे टॉपिक मैंने रिसर्च करके आपके लिए लेके आया हूँ। मैंने इनके पेपर्स को, जो 2017 में और 2020 में हुआ, उस पूरे पेपर को ढंग से एक एक करके एनालाइज किया, और ये टॉपिक से मुझे वहाँ पे सारे क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर,
डेटाबेस और एसक्यूएल से सवाल, देन एल्गोरिथम से आपको क्वेश्चंस, देन इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी से, नेटवर्क सिक्योरिटी से, डिजिटल लॉजिक से, ऑपरेटिंग सिस्टम से, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से, और कंपाइलर डिज़ाइन। ये उनके फेवरेट टॉपिक्स में से रहा है, जिसमें उन्होंने ज़्यादातर 100 क्वेश्चंस में यहाँ पे अच्छे सवाल पूछे हैं। ओके सर, ये तो मतलब आपके एक्सपीरियंस की वजह से ही बच्चों के लिए बहुत राहत का काम करेगा सर। देख सकते हैं कि हाँ। किस साल कितने मार्क्स आए हैं, ये भी आप हाँ, यहाँ पे जैसे बता सकते हैं। 2020 में सर यहाँ पर तो देखा जाए कि ठीक ठाक आया हुआ है, मतलब इसका वेटेज तो बहुत है 2-3 सब्जेक्ट का। जी एल्गोरिथम हो गया, डेटाबेस हो गया, प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर हो गया। नहीं बढ़िया सर। तो आप बच्चों के लिए अगर बच्चे आपसे जुड़ना चाहें, जी। किस तरीके से, क्या कोई बैच वगैरह है सर आपके पास, ये क्या कैसे किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं, और आपका फीडबैक क्या था जो इसके पहला वाला जो 22 मई को बैच था ना, जी। उसमें कैसा रहा सर? सर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, जितना कि हमने सोचा नहीं था, क्योंकि हर एक स्टूडेंट चाहता है कि ये अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से निकले नहीं। इसीलिए हमने 1.0 जो लॉन्च किया है वो हर एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। कंप्यूटर साइंस मैं पूरा डील कर रहा हूँ, और साथ में नॉन टेक की पूरी टीम है, जो कि आपको रीजनिंग हो, चाहे आपका जी सब कुछ सर जी। तो हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है। आपका ये हमारा 1.0 है, हाँ। और इवन सर हम 2.0 भी हाँ। लेके आ रहे हैं। लेकिन सर ये तो अभी 15 जून से आपका स्टार्ट है। जी ये वो कोल इंडिया है, ये उसका वर्जन है, नया वर्जन। वो वाला बैच तो फुल हो चुका था, ये नया बैच है 15 जून से। लेकिन सर इसकी उम्मीद है मुझे कि 2 से 3 दिन में ये बैच भी फुल हो जाए। बिल्कुल सर, लिमिटेड सीटें हाँ, हैं। बिल्कुल। और मैं हर एक स्टूडेंट से कहूँगा भाई 15 जून से ये हमारा जो बैच शुरू है 1.0, इसमें आप ज़रूर जुड़िए, जिससे कि आपको एक प्रॉपर प्रिपरेशंस मिले। और बैच की कॉस्ट भी इतनी कम है कि मुझे लगता है कि आप इतना छोटा सा इन्वेस्टमेंट यदि करते हैं लाखों की सैलरी पाने के लिए, तो आपको बेनिफिट ही यहाँ पे रहो। बिल्कुल। तो आपको किस तरीके से रोल करना, सबसे पहले आप अड्डा 24/7 का ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद या डायरेक्टली यहाँ से जाइएगा, तो ये कंप्यूटर साइंस है। जैसे कंप्यूटर साइंस, ये कोल इंडिया ऊपर आपको प्यारा सा दिख रहा होगा, और यहाँ पर देखिए ये आपका 22 मई वाला बैच है, आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्निकल आपका तैयार है पूरा, नॉन टेक्निकल है तो नॉन टेक्निकल वाला बैच है। बाकी ये आप सर का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए 1671 रुपए का दिख रहा है यहाँ पर सर। कूपन कोड कितना आपका? सर YT33। चाहे आप तो ये यूज कर लीजिए 1595, या आप एक काम और कर सकते हैं, एक और कूपन कोड है Y579, आप ये भी यूज करते हैं। जो भी आपका मन हो वो आप यूज करके इनरोल कर सकते हैं। बस एक मोटो होना चाहिए, पढ़ाई करना और सिलेक्शन लेना सर। बिल्कुल सर। और तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कभी कोई भी स्टूडेंट हाथ से ना जाने दो भाई। तैयारी करो, सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा भाई। आप होगे वहाँ पे, यदि आप अच्छी तरीके से तैयारी करोगे। मैं आपको बेहतरीन तरीके से हर एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपको यहाँ पे सिलेक्शन हो। तो हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। थैंक यू एवरीवन।